यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हमें काफ़ी भूख लग रही थी। सो वेल 7:15 तक हमें ये ढाबा मिल गया। सो भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी तो हमने सोचा यहीं पर हम लोग कुछ खा लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये ढाबे का पूरा शूट कर लिया। वाई बिकॉज एक्चुअली मुझे हमें अपने फार्म पर भी एक ऐसा ही कुछ बैठक बनानी है। सो इसके लिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया सो दैट मेरे पास एक आइडिया रहेगा कि इस तरीके से हम लोग अपना बना सकते हैं वहाँ पर बैठक फार्म पर। सो नहाए धोए हम लोग निकल गए हैं सुबह 4 बजे। ये ले लो, ऐसा मत। इधर का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। मोबाइल गिरेगा। प्लेट आपको ना, प्लेट से प्लेट। फाइनली आई एम हियर इन JKH। ये मैं JKH में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैंने अपना पाव भाजी ऑर्डर कर दिया है। 7 नंबर टेबल्स पे ऑर्डर आने वाला है। सो हम लोग बस बैठ के इंतज़ार कर रहे थे पाव भाजी का। सो JKH का मैं इन्वायरमेंट है वो रिकॉर्ड कर रही थी कि यहाँ पर जिस तरीके से बैठने के लिए बनाया है बहुत ही अच्छा है। पहले तो काफ़ी रिच फिनिशिंग बाहर से लगता है, JKH का पाव भाजी बहुत ही अच्छा है। पसंद आया। This one is my favorite one, पाव भाजी मेरा बहुत फेवरेट है पाव भाजी JKH का। मैंने थोड़ा सा सूरन मिक्स किया है। इसमें सूरन कैब है, सूरन का शिमला मिर्ची का और पाव भाजी मसाला का फ्लेवर काफ़ी समझ में आ रहा है पर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा यूनिक है पर बहुत अच्छा है। समथिंग डिफरेंट पाव भाजी, एक अलग ही का दिया है। सो अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो JKH में जाना ना भूलें। इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। ये मॉल का नाम क्या है कैसे? पता नहीं। एप्पल प्लाजा। एप्पल प्लाजा। ये जो मॉल का मैंने फोटो वीडियोस दिखाया ना, ये कहाँ पर है कैसी? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये कहाँ आता है? गुजरात में। अहमदाबाद क्रॉस हो गया, गुजरात में आता है ना। अंकलेश्वर में ये एप्पल प्लाजा मॉल है। यहाँ पर मैं गई थी वॉशरूम करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से वॉशरूम फाइंड आउट कर रही थी और मैं वॉशरूम जब गई यहाँ पर तो मैंने एक लेडी से पूछा कि वॉशरूम कहाँ पर है, तो उसने मुझे बोला कि 3rd फ्लोर पर जाकर आपको वॉशरूम मिलेगा। मैं 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से गई, वहां पर वॉशरूम जाने के बाद फिर वहां पर मैंने वापस एक लेडी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ऊपर वाले फ्लोर पे है। जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गई वॉशरूम के लिए, मुझे समझ में नहीं आता ये लेडीज है या जेंट्स है। बाद में उसमें से मैंने एक लेडीज को निकलते हुए देखा तो मुझे लगा ये लेडीज वॉशरूम है। जब मैं अंदर गई और अब मैं तो फटाफट चली गई, लेकिन जब मैं बाहर निकली तब मैंने देखा तो ये तो लेडीज और जेंट्स दोनों ही एक है, एक ही वॉशरूम है लेडीज और जेंट्स के लिए। मतलब ये पूरा मॉल जो बनाया है 4th फ्लोर का, वो पूरे मॉल में एक ही वॉशरूम है और वो भी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। तो मतलब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों की कितनी मजबूरी होगी कि वो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। नहीं तो सीरियसली कोई एक सोफिस्टिकेटेड लोग है ना, मतलब जिन्हें इतनी कोई जरूरत नहीं है ना, वो लोग इस मॉल में तो कभी जॉब करने के लिए नहीं आएंगे। बिकॉज जैसे यहाँ पर एक लेडीज और जेंट्स का भी पर्सनल ये सेपरेट वॉशरूम नहीं है, ऐसी जगह पर कोई कैसे काम करने आ सकता है? जेंट्स भी वहीं पर है एकदम, मतलब बोलते हैं ना, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा वॉशरूम था, ये 10x10x10 का होगा वॉशरूम। एंड हम लोग विश्वगुरु बनने चले। कैसी विश्वगुरु? विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु है। डेवलपमेंट के नाम पे ना कोई काम नहीं करता अपनी अपनी चीजें,
और हम विश्वगुरु बनने चले हैं। इन छोटी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है, हम विश्वगुरु बनने चले। ये कैसी कुर्सी अगर ऐसा अच्छा है ना चाय पीने के लिए। मस्त है। अभी कितना टाइम लगेगा कैसी खाना के आने के लिए? अभी देखते हैं, जाते हैं। वी आर फाइंडिंग फॉर दी ऑनेस्ट गाइज। ऑनेस्ट मिल जाए फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। ऐसी 2 कुल्फी आती थी पहले, एक हैमर का आता था और अभी इस समय हम लोग सेम कुल्फी लेने के लिए गए तो इस बार वाडीलाल का मिला है कुल्फी। अच्छा है, नाइस। और काम एक्चुअली 60 रुपीज का एक मिला और वो काम भी आ जाता है। एक्चुअली वो जो बनी है ना काम भी आ जाती है। अब वो गाड़ी में ही पड़े रहेगा तो कभी भी हमको चाय पीना है कुछ भी पीने का मन हो तो थर्मस में भर के लेके आ जाएंगे और उसमें पी सकते हैं ना। बहुत अच्छा है। और कैसे कि गाड़ी अगर ज्यादा हिलती भी है ना तो भी थोड़ा छलकने का टेंशन थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें ये इस तरीके से जो उसमें ग्रिप दिया गया है, ग्रिप है इसमें यहाँ इस साइड, तो उतना छलकेगा भी नहीं। सो एक अच्छा ऑप्शन है चाय के लिए। वाडीलाल की मुटका कुल्फी। एक्चुअली ये जो जार है ये इसको ही अगर बाय करने जाते हैं तो 35 रुपीज का है। ये एक कप जैसा है और चाय के लिए ये बहुत ही अच्छा कुल्हड़ वाला जैसा फीलिंग एक थोड़ा सा आता है इसमें। सो ये मैंने लिया, इट्स वेरी ऑसम। ऐसे हमने 2 कुल्फी लिए। पूरे रोड हमें ट्रैफिक कहीं नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हुए वैसे ही थाना घोड़बंदर के पहले जो वे है महाराष्ट्र में एंटर होने से लेकर घोड़बंदर रोड पहुंचने तक इतना ट्रैफिक था गाइस, इतना ट्रैफिक था आई स्वेयर। और इतना गंदा रोड था ना, उसकी वजह से हम लोग वो रात को 12 बजे पहुँचे। सो वी वर वेरी टायर्ड। सो हम लोग डायरेक्ट सो गए गाइस। सो इस ब्लॉग का गाइस मैं एंडिंग यहीं पर करती हूँ। सो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।